सैलाबी रेलों की सिंध आमद। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5,61,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। 24 घंटे में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। इंतजामिया हाई अलर्ट है। हेड पंजनत पर पानी का बहाव मजीद कम होकर 4,45,000 क्यूसेक पर आ गया। दरिया सतलुज, गंडा सिंह वाला और कोट इस्लाम पर भी दरमियानी दर्जे का सैलाब है। कुछ बात सैलाब मुतासरीन की भी कर लेते हैं। कश्मीर में गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, दर्जनों दिहात से रेआब। मुतासरा इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर है। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। ज़िले इंतजामिया ने मेडिकल और रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं। मीर हाकिम अली खोसो की रिपोर्ट। की तबाहकारियां, ऊंचे दर्जे के सैलाब से दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। सैलाब से निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। सैलाब से मुतासरा इलाके गाँव रहमान में रिलीफ और मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए, जहां लोगों की बड़ी तादाद पहुंच रही है। मुतासरीन को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ये साजन वागड़ गांव है जहाँ पे हम अभी खड़े हुए हैं। ये बिल्कुल दरिया सिंध के किनारे पे है। यहाँ पे हमें खबर मिली थी कि कुछ लोग वॉलंटरली इवैक्यूएट करके यहाँ पे कल आए थे और उनको मेडिकल की ज़रूरत थी, रिलीफ की ज़रूरत थी। उसमें कुछ स्किन डिजीज़, बुखार और इस तरह के जो मसाइल थे, उसके लिए हम फिर जितनी मैक्सिमम मेडिसिन पॉसिबल हैं वो लेके आए हैं। ये भी सहूलियत सही है, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि आला इदारों को कुछ न कुछ राशन की भी सख्त ज़रूरत है। जो निकल रहे हैं कच्चे से उधर या कच्चे में उधर हैं। फ्लड रिलीफ कैंप सैलाब मुतासरीन के लिए आर्जी सहारा हैं। हुकूमत को मुतासरीन की मुश्किलात के अजाले के लिए बर वक्त इकदाम करना होंगे। कैमरा टीम के साथ मीर हाकिम अली खोसो, समा, कश्मीर। लियाकतपुर में इंतजामी के साथ साथ पुलिस की नफरी भी सैलाब से मुतासर इलाकों में तैनात है। रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी खुद RPO बहावलपुर कर रहे हैं। इस वक्त समा के नुमाइंदे ताज गौस RPO बहावलपुर राय बाबर सईद के साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ताज, बताइएगा क्या कहना है RPO का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुल मोहम्मद लंगा के मकाम पे मौजूद हूँ। दरिया चिनाब के पानी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई हुई है। RPO बहावलपुर मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कितनी नफरी जो अंदर काम कर रही है? जी शुक्रिया। जिस तरह आपने बताया कि इस वक्त ताज मोहम्मद लंगा पे ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसके अंदर पुलिस के जवान मुख्तलिफ रोल्स के अंदर डिप्लॉयड हैं, जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर भी है, जैसे चोरी के हवाले से कहा, और इसके अलावा पुलिस की बोट्स भी शामिल हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो एक सफिशेंट नफरी 500 के करीब लोग जो हैं डिफरेंट रोल्स के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। खतरा है कि कल मजीद राइज करेगा तो फोर्स्ड एविक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। जिन जगहों के ऊपर आम तरीके से लोग नहीं आते, फिर हमारे पुलिस के कंटिंजेंट्स वहाँ पे जाते हैं और उनको फिर फोर्स इवेक्ट करते हैं। दरिया सतलुज में पानी की सतह में कमी के बावजूद तबाहकारियां कम न हो सकी हैं। बहावलपुर की दरियाई पट्टी पर क्या नुकसान हुआ है बता रहे हैं एहसन अंसारी। एहसन, बताइएगा, चूंकि आप खुद वहां मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, मुतासरीन के क्या अहवाल हैं? आज देखिए, दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों में तो बतदरीज कमी आई है, मगर जो तबाहकारियां हैं वो अभी तक मुसलसल जो है उनमें न सिर्फ इजाफा हो रहा है बल्कि वो जारी भी हैं। इसके साथ साथ चाहे बहावलपुर शहर का सिटी या सदर जो भी सर्कल है, सदर सर्कल में बतदरीज कई गुना ज़्यादा तबाही देखने में आई है। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर सदर सर्कल जो है वो न सिर्फ सैलाबी इलाकों का मुआयना कर रही हैं, हम उनसे मजीद भी जानते हैं कि यहाँ पर कितनी तबाही हुई। तहसील सदर के तकरीबन 8 मवाज़िआत हैं जो इस वक्त पार्शली और कम्प्लीट इनंडेटेड हैं, ज़ेरे आब आ चुके हैं। और इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं ये है हमारा मौज़ा गुलडेरा और मौज़ा डेरा बखा, और इधर इन दोनों को मिला के तकरीबन कोई 5000 प्लस एकड़ जो है वो ज़मीन ज़ेरे आब आ चुकी है। जो हमारे मवाज़िआत अब्बास नगर साइड पे हैं वो 3 मवाज़िआत तो कम्प्लीटली जो है वो इनंडेटेड हैं, और वहाँ पर हमारी 32,000 प्लस जो थे अफराद को हमने वहाँ से इवैक्यूएट कराया है, जो कि अब इस वक्त सेफ़ साइट्स पे मौजूद है। ज़मीन का लेवल है यहाँ पर वो कहीं डिप्रेशंस में है, कहीं पे डिप्रेशन कम है, तो जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पानी जाने में थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन जिन जगहों पे पानी की सतह कम है वहाँ पर हमारी कोशिश यही होगी कि हम जितना जल्दी उन्हें रिहेबिलिटेट कर सकें। आज बिल्कुल बहावलपुर सदर के 8 मौज़ाजात ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आए हैं। हज़ारों एकड़ न सिर्फ ज़रिया राजी मुतासिर हुई है बल्कि 40,000 से ज़ायद जो अफराद हैं वो भी मुतासिर हुए हैं। ताहम AC साहिबा का ये कहना है कि जो रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है वो कब तक मुकम्मल होगा, उसमें अभी वक्त लगेगा। जी
अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। दरिया चनाब में सैलाब की सूरत हाल मुजोर रेलों ने बस्ती मोहम्मदपुर घोटा के सैकड़ों घर तबाह कर दिए। अहले इलाका कहते हैं सैलाबी पानी में बचे हुए घर भी रहने के काबिल नहीं है, किसी भी वक्त गिर सकते हैं। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा समा मुकरम खान से। मुकरम, बताइएगा क्या कहना है मुतासरीन का? बिल्कुल, दरिया चनाब से निकलने वाले मुजोर रेलों ने जो है मुल्तान के मज़ाफ़ाती इलाकों में जो है तबाही मचा दिया। और यहाँ के मनाजिर दिखाने के लिए मैं अकमल खोखर से कहूँगा कि दिखाएं कि यहाँ पर दीवारें जो हैं वो ज़मीन बोस हो चुकी हैं, मकानात जो हैं वो गिर चुके हैं, लेकिन जो बचे हुए मकानात भी हैं वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। पानी की सतह अब नीचे जाना शुरू हो गई है तो लोग दोबारा अपने घरों और इलाकों में आना शुरू हो रहे हैं। पहले इलाका भी मेरे साथ मौजूद है। जो घर है जहाँ तक पानी आया था दीवारों पे, वो दीवारें ना वीक हो चुकी हैं। अब मतलब कि डर है कि जैसे लोग अब वापसी जाने का सोच रहे हैं, खुदा ना खास्ता वो दीवार गिर जाए, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो हम ये अपनी हुकूमत से चाहेंगे कि इतना कुछ करती है माशाल्लाह से, तो ये हमारे जो सैलाब ज़दगान के लोग हैं इनके लिए भी कुछ करें। मुतालबा किया जा रहा है कि जो हुकूमत है वो इनके जो घर हैं उनको जो है वो उसके तामीरात का काम देखे और जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए जो है कोई जो दूसरे इक़दाम हैं वो किए जाएँ। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात कर लेते हैं सैलाब मुतासरीन को मिलने वाले रिलीफ की। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासर इलाकों में अगस्त के बिजली बिल मुआफ़ कर दिए। वज़ीर आज़म ने तमाम तक़सीमकार कंपनियों को मुतासरा सार्फिन के अगस्त के बिजली बिलों की वसूली फौरी रोकने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली बिलों से मुतालिक जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा जो सार्फिन बिल अदा कर चुके हैं वो रकम आइंदा माह एडजस्ट की जाएगी। IMF से मामला तय पाने के बाद मुतासरा इलाकों के लिए खुसूसी पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि वो बर वक्त और अवाम दोस्त फैसले पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। पावर डिवीजन फैसले पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाएगा। सैलाब मुतासरीन को बिलों में रिलीफ और किसान पैकेज की दरख्वास्त। IMF का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मालियाती इदारा बजट अखराजात और एमरजेंसी इक़दामात का जायज़ा लेगा। सैलाबी अखराजात निपटाने की गुंजाइश देखी जाएगी। मिशन 25 सितंबर से पाकिस्तान का दौरा करेगा। देख रहे हैं क्या पाकिस्तान का आइंदा बजट सैलाब से निपटने के लिए तैयार है? नुमाइंदा IMF जूली कुज़ैकी रॉयटर्स से गुफ्तगू बोली, नया कर्ज तभी मिलेगा जब पुराना प्रोग्राम कामयाबी से चले। एक अहम राब्ते का जिक्र। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फ़ोन। पाक अमरीका ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा सामने आया। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ अरब और इस्लामी ममालिक का 2 रोज़ा हंगामी सरबराह इजलास आज से दोहा में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए कल दोहा पहुँचेंगे।